Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10-minute study series, we are going to discuss the topic PAN यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। तो PAN जो है इट इज अ यूनिक 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर जो कि इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहां पे स्पेशली ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए टैक्स इवेजन को रोकने के लिए पैन कार्ड यूज करना मैंडेटरी है। जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो आपको पैन नंबर भी साथ में देना पड़ता है। अगर एक माइनर को अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है जिसकी कोई भी टैक्सेबल इनकम अभी चाहे नहीं है, फिर भी अकाउंट ओपन करते हुए उसके जो फादर हैं या मदर हैं या जो भी गार्डियन है उनका पैन साथ में कोट होना चाहिए। अगर पेरेंट या गार्डियन के पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 भी सबमिट किया जा सकता है। अगर कोई भी एफडी परचेज की जाती है, कोई टर्म डिपॉजिट परचेज किया जाता है जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तब भी पैन कोड करना जरूरी है। अब अगर कोई कैश पेमेंट करना है जहां पे 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट है फॉर बैंक ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक्स, तो भी पैन कार्ड कोट होगा। अगर कैश डिपॉजिट है 50,000 से ज्यादा का बैंक में एक सिंगल डे में, तब भी पैन कोड करना जरूरी है। अगर पेमेंट आप कैश में करते हो जो कि 25,000 रुपीज से ज्यादा की है फॉर फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए अगर आप 25,000 से ज्यादा कैश पे करते हो, जैसे कि फेयर के लिए ट्रैवल एजेंट को पे करना है, टूर ऑपरेटर को पे करना है, फॉरेन करेंसी परचेज करनी है, तो वहां पे भी पैन कोड करना पड़ेगा। और पेमेंट टू एन ऑथराइज्ड पर्सन एज डिफाइंड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉर ट्रैवल पर्पसेस। तो जो भी आप ट्रैवल पर्पसेस के लिए पेमेंट करते हो, फॉरेन ट्रैवल 25,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट है तो पैन कोड होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 60 या फिर फॉर्म नंबर 61 यूज कर सकते हो। फॉर्म नंबर 60 वैलिड ऑल्टरनेटिव है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम कैटेगरी में फॉल करती है, तो आप फॉर्म नंबर 60 यूज करते हो। फॉर्म नंबर 61 तब यूज होता है अगर एप्लीकेंट की सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है, उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो टैक्सेबल हो, तो फिर वो फॉर्म नंबर 61 यूज कर सकता है। ठीक है। तो बैंक अकाउंट ओपन करना है, डिमांड ड्राफ्ट परचेज करना है, टर्म डिपॉजिट अगर 50,000 से ज्यादा का है तो फिर पैन कार्ड आपका यूज होगा। ओके। इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू कैसा पेपर में आ सकता है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप जो जून में आपका कैब एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर उसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, उससे लेटर वाले कैब के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसमें सारे आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी होंगी, टेस्ट सीरीज है, नोट्स हैं, एमसीक्यूज है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पैन आर करेक्ट? पैन इज अ 10 डिजिट न्यूमेरिक आइडेंटिफायर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इट इज अल्फा न्यूमेरिक, नॉट जस्ट न्यूमेरिक, सिर्फ नंबर्स नहीं है। ठीक है, वो अल्फाबेट्स भी होते हैं। पैन मस्ट बी कोटेड while मेकिंग कैश डिपॉजिट ऑफ 50,000 और मोर इन अ सिंगल डे। करेक्ट। इफ अ माइनर डज नॉट हैव पैन, द पैन ऑफ माइनर्स फादर, मदर और गार्डियन मस्ट बी कोटेड। Correct. If a person does not have PAN, form number 61 must be submitted as an alternative. Form number 60 होता है, 61 सिर्फ तभी है जब आपकी एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा कोई टैक्सेबल इनकम ना हो। तो ये गलत है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।